everyone, how are you? Welcome to our online platform KD Smart Education। और इस KD Smart Education के ऊपर आज जो हम हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो बेसिक इंग्लिश बिल्कुल छोटी से, जिसको हम कहेंगे कि जीरो से स्टार्ट करते हैं। और मैं हूं आपके साथ में AS व्यास, और आज से आपके लिए ये क्लासें रेगुलर उपलब्ध रहेंगी। और इसमें आपको मैं जीरो से स्टार्ट करके फिर आपकी प्रतिक्रिया के अनुसार आगे हम स्टार्ट करते रहेंगे इस चीज़ को। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि हम ये सोचते हैं कि जैसे इंग्लिश है, ठीक है, और ये इंग्लिश जो है, इस इंग्लिश के अंदर हमारे पास क्या है कि हमारा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के हिसाब से हम ये सोचते हैं कि भाई ग्रामर अगर आ गई तो हमें बोलना क्यों नहीं आ रहा है। अगर स्पोकन किसी की अच्छी है तो हम अच्छा लिख क्यों नहीं रहे हैं। स्पोकन करने के लिए कहीं जाना पड़ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश जो है वो इसके अंदर दो टर्म एक साथ चलती हैं, और वो दो चीज़ें क्या हैं। नंबर फर्स्ट एक तो हो गया हमारे पास में स्पोकन, ठीक है, और दूसरा हमारे पास में होता है इसका रिटन फॉर्म। एक इसका क्या होता है, रिटन फॉर्म होता है। यानी इंग्लिश के बेसिकली दो फॉर्म्स हमारे सामने हैं, एक तो रिटन फॉर्म और एक स्पोकन फॉर्म। देखिए, हम जो काम में ले रहे हैं, हम जो ग्रामर सीखते हैं, वो सब किस पार्ट का हिस्सा है, वो सब इस रिटन फॉर्म का हिस्सा है, जिसके अंदर हम बेसिकली बात करते हैं कि हमारे पास इन इंग्लिश अल्फाबेट देयर आर टोटल 26 letters, and these 26 letters are divided into two parts. First one is vowels and second one is consonants। देखिए, इसके अंदर हमने पढ़ा है कि हाउ मैनी वोवल्स आर इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो द आंसर इज 5। एंड हाउ मैनी कंसोनेंट्स आर इन इंग्लिश अल्फाबेट, देन आवर आंसर इज 21। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक बार हम इतने पे ही इसको रोक देते हैं। यहाँ पे सेमी वोवल्स की भी बात हम आगे कर लेंगे, लेकिन एक बार मैं सिंपल कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ कि 5 और 21 टोटल 26। अब देखिए समस्या कहाँ आती है। हम ये समझते हैं कि ये जो टोटल 26 हैं, इनके हिसाब से हमने जो ग्रामर पढ़ ली, उस ग्रामर के हिसाब से हमें क्या हो, बोलना आए। तो देखिए, रिटन फॉर्म और जो स्पोकन फॉर्म है वो दोनों ही क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस स्पोकन की बात करते हैं। देखिए, स्पोकन में क्या होता है, स्पोकन में भी हमारे पास में जो ये यहाँ पे हम लेटर्स की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या होती हैं, साउंड्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं साउंड्स। और ये साउंड्स क्या होते हैं, टोटल कितने साउंड्स होते हैं। देखिए आप, अल्फाबेटिकल लेटर्स कितने हैं हमारे पास में, 26। एंड लिसन टू मी केयरफुली, दीज 26 लेटर्स प्रोड्यूस टोटल 44 साउंड्स। टोटल 44 sounds. How many? Total 44 sounds. And these 44 sounds are divided into two parts. Again, vowel sounds and consonant sounds. अब देखिए, वॉवल साउंड्स कितने हैं। वॉवल साउंड्स को भी हमने दो भागों में बांट दिया। एक तो हो गया हमारा मोनोफ्थोंग्स और दूसरा हो गया डिफ्थोंग्स। ठीक है, अब देखिए, ये मोनो का मतलब एक, और ये डाई का मतलब दो। यानी कि जो मोनोफ्थोंग्स हैं और डिफ्थोंग्स हैं, ये मोनोफ्थोंग्स कितने होते हैं, ये होते हैं टोटल 12 इन नंबर्स, और डिफ्थोंग कितने होते हैं, 8। यानी कि टोटल वोवल साउंड्स कितने हो गए, 20, और 24 माइनस
44 माइनस 20 इज इक्वल टू 24। अब देखिए वोवल साउंड कितने हैं अपने पास में, 20 हैं, और वो 20 वोवल साउंड कितने भागों में बंटे हुए हैं, 2 भागों में। कौन कौन से, एक तो मोनोफ्थोंग्स और एक डिफ्थोंग्स। मोनोफ्थोंग्स कितने हैं, 12, और डिफ्थोंग्स कितने हैं, 8। तो डियर स्टूडेंट्स, आप हमें ये समझना पड़ेगा कि हम ये जो टोटल 26 लेटर्स हैं, इन 26 लेटर के हिसाब से हम 5 और 21 के हिसाब से अकॉर्डिंग हम सिर्फ लिखना सीख सकते हैं। अपने को ग्रामर का नॉलेज हो सकता है, अपने को स्पोकन का नहीं हो सकता। फॉर एन एग्जांपल, एक छोटा सा बच्चा है हमारे घर में, और उस छोटे से बच्चे को हम जन्म से ही क्या सिखाते हैं, हिंदी बोलना। हिंदी बोलता है, वो बहुत अच्छी हिंदी बोलता है, लेकिन क्या उस बच्चे को हिंदी की ग्रामर का नॉलेज है, नहीं है। यानी वो बच्चा बहुत अच्छी हिंदी बोलता है, लेकिन उसको हिंदी के ग्रामर का यहाँ तक कि अल्फाबेट का भी नॉलेज नहीं होता है उसको। तो क्या ये रिटन वाला सिस्टम अपने को स्पोकन करवा सकता है, नहीं करवा सकता। क्या स्पोकन वाली चीज रिटन करवा सकती है, रिटन फॉर्म नहीं करवा सकती। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे से कंप्लीटली क्या है, डिफरेंट है। इसलिए हम जो है वो पहले किस चीज के ऊपर फोकस करेंगे, पहले इस चीज के ऊपर फोकस करेंगे, रिटन फॉर्म के ऊपर। और रिटन फॉर्म के अंदर की हम बात करते हैं तो उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, स्पोकन फॉर्म की। तो रिटन फॉर्म को सीखने के लिए मैं आपको बेसिक सी चीज से स्टार्ट करूंगा, और वो बेसिक सी चीज हमारी है कि देखिए ये बेसिक चीज कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। हमने अभी बात की कि हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो हमने कहा कि टोटल लेटर्स आर इन इंग्लिश अल्फाबेट 26, और आप सभी को जानते हैं, वी नो वेरी वेल, कि these 26 letters are divided into 2 parts, vowels and consonants। ठीक है, vowels and consonants। vowels are 5 and consonants are 21, और 2 क्या होते हैं, सेमी वोवल्स होते हैं। 2 क्या होते हैं, सेमी वोवल्स होते हैं। यानी ये 26 हैं, ये डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स के अंदर, वोवल्स और कंसोनेंट, 5 और 21। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे अगले स्टेप की। देखिए लेटर हम वर्ण की बात करते हैं, जो हिंदी वाला होता है, ये होती है वो शॉर्टेस्ट यूनिट होती है। ये क्या है, एक शॉर्टेस्ट यूनिट है किसी भी लैंग्वेज की, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जो कि आगे क्या नहीं की जा सकती, डिवाइड नहीं की जा सकती। ये तो हो गया हमारा लेटर। इसके बाद में हम बात करते हैं एक वर्ड की। देखिए वर्ड क्या होता है, शब्द। अब मैं 2 शब्द लिख रहा हूं, देखो APPLE, और एक लिख रहा हूं मैं AEPPL। अब समझना, इसको लिखते ही तो हम ये आ जाते हैं कि इसका मीनिंग तो क्या हो गया, सेब, और इसका मीनिंग नहीं सर ये तो कोई वर्ड हुआ ही नहीं, तो इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि व्हाट इज वर्ड। वर्ड क्या है, वर्ड is a group of letters, with what word is a group of letters which has a full meaning, ये complete meaning, it has its a complete meaning। वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, इतना तो हम सब ने पढ़ रखा है, लेकिन इसमें मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं, ए लेटर इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ड। एक लेटर को भी हम क्या कर सकते हैं, वर्ड बुला सकते हैं। ए लेटर, देखिए सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि अक्षरों के, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, लेटर, वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो यहां पे एक अक्षर क्या हो सकता है, शब्द हो सकता है क्या। देखिए शब्द क्या बोला कि ऐसी चीज जिसका अपना खुद का मीनिंग होता है। फॉर एन एग्जाम्पल हम
इंग्लिश अल्फाबेट में ए से लेकर के जेड तक बोलते हैं, लिखते हैं। उस ए से लेकर के जेड तक के जो 26 लेटर्स हैं, उन 26 लेटर्स के अंदर ए और आई, ये दो ऐसे लेटर हैं जिनका अपने आप में क्या होता है, एक मीनिंग होता है। आई का मतलब मैं और ए का मतलब एक। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये ए और आई जो हैं वो लेटर भी हैं और ए और आई जो हैं वो एक शब्द भी हैं। ध्यान रखना, ए और आई जो हैं शॉर्टेस्ट वर्ड हैं इन इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि ये एक ही एक अक्षर के हैं और इनका अपना खुद का मीनिंग है। अब देखिए बी का हमारे पास में कोई मीनिंग नहीं आता। बी अपने आप में क्या है, एक लेटर है, तो बी का कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ओनली लेटर। ए क्या है, we can say that A belongs to letter but A has its own meaning, so we can say that A is also a word। यानी कि A एक अपने आप में लेटर भी है और A अपने आप में एक क्या है, शब्द भी है। अब देखिए इसमें मैं बड़ी फास्ट थोड़ी सी शॉर्ट में बता रहा हूं। अब हम बात करते हैं लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस। क्या हो गया, सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, वही चीज है। वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, वैसे ही हम यहां पे लिख देंगे सेंटेंस। यानी सेंटेंस की जब हम डेफिनेशन लिखेंगे तो यहां पे लिखेंगे कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और ए वर्ड। ये बात थोड़ी सी ध्यान से समझना, ए वर्ड। यानी हमने इतना तो सुना ही है कि सेंटेंस जो होता है वो शब्दों का सार्थक समूह होता है, विच जो कि हैज रखता है ए कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग और सेंस। यानी जिसका अपना क्या होता है, एक खुद का पूर्ण अर्थ होता है, वो क्या कहलाता है, एक सेंटेंस कहलाता है। और बेसिकली इन इंग्लिश द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज सिंपल। सेंटेंस स्ट्रक्चर इज, सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद में क्या आएगी, वर्ब आएगी, और वर्ब के बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि सेंटेंस क्या होता है, एक शब्दों का समूह होता है, या फिर एक शब्द भी क्या हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है। देखिए मैंने कहा है लेटर, तो लेटर आपने समझा, A to Z 26 द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। वर्ड क्या था, अक्षरों का समूह या फिर एक सिंगल अक्षर। ए और आई वाला एग्जांपल आपने देख लिया। नेक्स्ट की हम बात करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस में हमने देखा कि सेंटेंस जो है वो एक ग्रुप है, किसका, वर्ड्स का, ठीक है, जिसका अपना खुद का क्या होता है, एक कंप्लीट सेंस होता है। और सिंपल सेंटेंस का हमने एक स्ट्रक्चर देखा। अभी हम हिंदी की भी बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहां पे मैंने ए वर्ड लिखा है। ए वर्ड एक शब्द भी क्या होता है, एक वाक्य होता है। कैसे, जैसे कई बार क्या होता है, क्लासरूम के अंदर एक बच्चा जो है वो ये कहता है कि सर मे आई कम इन सर, तो जो टीचर होता है ना वो ये कहता है कि कम। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, जब बच्चा ये पूछता है टीचर से तो टीचर ये कहता है गो। अब देखिए मैंने यहाँ पे दो शब्द लिख रहा हूं मैं, एक तो मैंने लिख दिया कम और दूसरा लिख दिया मैंने गो, कम और गो। अब देखिए ये कम और गो क्या है, आप कहोगे सर कम का मतलब आना और गो का मतलब जाना। ये तो सेंटेंस हुए नहीं, लेकिन डियर फ्रेंड्स आप स्पेशली नोट करना इस चीज को कि अगर इनका मीनिंग आना या जाना होगा तो ये क्या नहीं होंगे, सेंटेंस नहीं होंगे। इनका मीनिंग क्या होगा, कम का मीनिंग तो होगा आओ और गो का मीनिंग होगा जाओ। जब ये होगा ना
तब इनका मीनिंग क्या होता है, एक सेंटेंस बनते हैं। ये कैसे, जब हमने क्लास 9th में 10th में 11th में नरेशन पढ़े हैं और उन नरेशन के अंदर हमने कई तरीके के सेंटेंस की बात की है और उन सेंटेंस के अंदर हमने बात की है सिंपल की, इंटेरोगेटिव की, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, बहुत सारे सेंटेंस हमने पढ़े हैं। उनके अंदर हमने एक चीज पढ़ी है कि वो सेंटेंस जिनका प्रारंभ जो होता है वो मेन वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू होते हैं, जो शुरू होते हैं बेस फॉर्म से, यानी फर्स्ट फॉर्म से जो शुरू होते हैं उनको हम बोलेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिनके अंदर आदेश दिया जाए, आज्ञा दी जाए कि आओ भाई, जाओ, गो देयर, लुक स्ट्रेट, टर्न बैक, ठीक है ना। इस तरीके से जब आदेश दिया जाता है तो वो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद द बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब, यानी कि हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू रहते हैं। आई होप कि इतनी बात आपके समझ में आई होगी। देखिए इसके बाद में हम यहाँ पे ये जो चल रहा था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, मैं आपको हिंदी की बात बता देता हूँ कि हिंदी जो है, क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम में से जो बहुत सारे हैं वो क्या करते हैं, रूल्स समझ लेते हैं। रूल्स समझने के बाद में और हम क्या करते हैं, ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग हिंदी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इसलिए पहले ये समझना जरूरी है कि हिंदी में क्या होता है। हिंदी में सबसे पहले कर्ता, जो कोई काम करता है वो, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में कर्म, और कर्म के बाद में क्या मिलेगी आपको, क्रिया मिलेगी, ठीक है। ये क्या होता है, इसका बेसिकली सीक्वेंस होता है। इस सेंटेंस के ऊपर चलने से पहले हमें एक छोटी सी चीज और समझनी पड़ेगी, क्योंकि सेंटेंस एक बहुत बड़ा पार्ट है और उस सेंटेंस को समझने के लिए अपने को कुछ पहले बेसिक्स की जानकारी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे अंतर कितना है, सब्जेक्ट दोनों में सेम है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, लेकिन हिंदी में कर्ता, कर्म और क्रिया। लेकिन इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में ये स्थान बदल गया, क्रिया पहले आ गई हिंदी वाली और ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, बाद में चला गया। अब देखिए, क्या एक वाक्य में ऑब्जेक्ट होना जरूरी है या ऑब्जेक्ट नहीं हो तो क्या वाक्य नहीं होगा, इन सब चीज़ों की चर्चा हम इस बेसिक के बाद में करेंगे। तब तक मैं आपको एक सेंटेंस लिख देता हूँ, देखिए उस सेंटेंस को समझना आप। देखिए सेंटेंस क्या है हमारा, सेंटेंस है कि द स्पीच ऑफ माई सन, द स्पीच ऑफ माई सन, द स्पीच ऑफ माई सन ऑन टेररिज्म, ठीक है। In the meeting is praised highly, अब समझना इस चीज को। हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी बात होगी यहां पे। देखिए आप इसको जानते हो। अब इससे पहले हम बात करते हैं द स्पीच की। देखिए द स्पीच, इस द के बारे में बता देता हूं मैं आपको। कई बार क्या होता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है कि THE, ये जो द है इसको कुछ तो क्या बोल देते हैं, द, कुछ क्या बोल देते हैं, दा, कुछ क्या बोलते हैं, दी, इस तरीके से बोलते हैं। हम बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं कि इसका एग्जैक्ट साउंड क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, आप ध्यान रखना इस चीज का कि THE के 3 साउंड होते हैं। ये जब हम स्पोकन वाली फॉर्म के अंदर चलेंगे तो उस टाइम हम बात करेंगे कि THE की 3 फॉर्म्स होती हैं, 3 साउंड होते हैं, जिसमें पहला तो होता है द, ठीक है, सेकंड क्या होता है, दी, और थर्ड क्या होता है, बड़ी दी।
अब देखिए द कब बोला जाएगा, द कब बोला जाएगा, द बोला जाएगा THE प्लस कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाला वर्ड हो। किससे स्टार्ट हो वर्ड, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है वर्ड, तब हम क्या बोलेंगे, द। और छोटी दी, ये दी कब साउंड होगा, जब THE के बाद वाला वर्ड किससे स्टार्ट हो, बाद वाला वर्ड स्टार्ट हो वॉवल से, ठीक है। और ये दी कब होगा, ये तब होगा जब हम इस THE के ऊपर अपने को एम्फेसिस जोर डालना पड़ेगा, तब ये तीसरा साउंड होगा। और नॉर्मली अपन एक तो ये साउंड करते हैं और एक ये साउंड करते हैं। ध्यान रखना कि THE का साउंड द कब होगा, जब THE के बाद वाला वर्ड किससे स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट से। और THE का साउंड दी कब होगा, तब होगा जब उसके बाद वाला वर्ड किससे स्टार्ट होता है, वॉवल से स्टार्ट होता है। तो ये जो अपन ने सेंटेंस लिखा है इसको समझना कि द स्पीच, देखिए स्पीच क्या होता है, भाषण कहेंगे, कथन कहेंगे, ये भाषण है, ठीक है, भाषण। ये क्या है, ऑफ, ये आपका प्रिपोजिशन हो गया, क्या हो गया, प्रिपोजिशन हो गया। माई क्या हो गया, एक तरीके से ये आई की फॉर्म है, ये प्रोनाउन है। सन क्या हो गया, ये नाउन है। ये अगेन ऑन क्या हो गया, प्रिपोजिशन हो गया। इन क्या हो गया, प्रिपोजिशन हो गया। टेररिज्म, आतंकवाद, आतंकवाद क्या है, ये फिर नाउन है, संज्ञा है, ठीक है। और मीटिंग क्या है, मीटिंग भी संज्ञा है। इज और प्रेज्ड क्या है, ये क्रिया है, वर्ब है। और हाईली, हाईली, ठीक है ना, ये क्या हो गई, एक तरीके से यहाँ पे प्रेज, प्रशंसा की गई, कैसे, हाईली, ये हो गया क्रिया विशेषण, ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब हो गई। अब समझना मेरी बात को कि यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा और उस सेंटेंस के अंदर हमने क्या देखा कि हमने देखा उसके अंदर नाउन भी आ रहा है, उसके अंदर प्रिपोजिशन भी आ रहा है, उसके अंदर क्या आ रहा है, प्रोनाउन भी आ रहा है, उसके अंदर क्या आ रही है, वर्ब भी आ रही है, उसके अंदर क्या आ रही है, एडवर्ब भी आ रही है। कितनी चीज आ गई, 1 2 3 4 5। और कई जगह पे क्या आ जाता है, कंजंक्शन भी आ जाता है, कई बार क्या आ जाता है, इंटरजेक्शन भी आ जाता है, ठीक है ना। और कई जगह क्या आ जाता है, एडजेक्टिव भी आ जाता है, ठीक है। इसलिए देखिए हमारे पास आज का जो टॉपिक होगा वो होगा, ये देखिए ये क्या है, ये पार्ट्स हैं अलग अलग, ये क्या है, पार्ट्स। देखिए ये क्या है, पार्ट्स, ये हो गए पार्ट्स। और ये सारा जो सेंटेंस था वो क्या है, स्पीच, वो सारा सेंटेंस क्या है, स्पीच। ये हमारे क्या हो गए, पार्ट्स। और ये चीज क्या है, स्पीच, यानी किसी भी स्पीकर के द्वारा बोला गया जो कथन है वो एक तरीके से हमारा क्या है, स्पीच। और हमने उसमें से अलग अलग क्या कर दिया, तो वो क्या हो गए, पार्ट्स हो गए, वो क्या हो गए, हमारे पार्ट्स हो गए। तो हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स और स्पीच, और इसके बीच में एक और शब्द आता है जो क्या होता है, ऑफ होता है। क्या होता है, ऑफ, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये कैसे आया भाई, यहाँ पे ये इसलिए आया कि ये जो ऑफ होता है ये एक प्रिपोजिशन है, और ये प्रिपोजिशन दो काम करता है। एक तो काम करता है रिलेशन का, एक काम किसका काम करता है, रिलेशन शो करने का, और एक क्या करता है, सिलेक्शन का। किसका काम करता है, रिलेशन और सिलेक्शन का काम करता है, ठीक है। यहां पे जब रिलेशन शो करेगा तो इसका मीनिंग होगा का, के और की। ये हिंदी वाला संबंध होता है, हिंदी वाला कौन सा, संबंध कारक होता है। और सिलेक्शन की हम अलग बात कर लेंगे। तो देखिए पार्ट्स हैं किसके, का, के, की, यानी स्पीच के भाग। तो हमारा जो आज मूल टॉपिक चलेगा वो हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, इस रिटन वाली फॉर्म के अंदर से मेरे दोस्तों। हम बात करेंगे आज पार्ट्स ऑफ स्पीच की। किसकी बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच
हमने देखा है कि एक सेंटेंस जो होता है उसके अंदर अलग अलग क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, और उन पार्ट्स का हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। उस एनालिसिस करने को, अलग अलग पढ़ने को ही हम कौन से टॉपिक के अंदर लिखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं काइंड्स की। किसकी बात करते हैं? काइंड्स की बात करते हैं। और काइंड्स क्या होगा? काइंड्स होंगे हमारे यहाँ पे, सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। किसकी बात करेंगे? नाउन की बात करेंगे। दूसरा जो होगा हमारा प्रोनाउन होगा, ठीक है, दूसरा होगा हमारा प्रोनाउन। देखिए नाउन क्या है, आप सब जानते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, और वी कैन से दैट एनी आइडिया। इन सब की जगह पे जो आने वाला शब्द है वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है। देखिए ये दो शब्दों से बना है, एक तो प्रो और दूसरा नाउन। तो नाउन तो हम समझते ही हैं, और प्रो का मतलब क्या होता है? इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, यानी के स्थान पर, यानी जो शब्द नाउन के स्थान पे काम आए उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। थर्ड की हम बात करते हैं। थर्ड क्या होगा हमारे पास में? एडजेक्टिव। थर्ड क्या होगा? एडजेक्टिव। नंबर फोर्थ की हम बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वर्ब होगा। नंबर फिफ्थ की बात करते हैं तो ये होगा हमारे पास में एडवर्ब, ठीक है। नंबर सिक्स की बात करेंगे तो ये होगा प्रीपोजिशन। नेक्स्ट सेकंड लास्ट की हम बात करते हैं सेवंथ इंटरजेक्शन, एंड लास्ट वन इज कंजंक्शन, ठीक है। आज आपके सामने इतना ही टॉपिक रहेगा, और इसके लिए मैं आपको बता दूं, देखिए ये इक्वली क्या है, ग्रेड सेकंड के अंदर भी ये टॉपिक है। एयरफोर्स नेवी का, चाहे वो एक्स ग्रुप के लिए हो चाहे वो वाई ग्रुप के लिए हो, उसके अंदर भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और विशेष रूप से मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि इस लॉकडाउन के पीरियड के दरमियान जो बच्चे घर पे बैठे हैं, जिनकी क्लास 9th है, 11th है, या फिर जो बीए लेवल के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, और जिनका पेपर बेसिकली क्या है, मैं बहुत सुनता हूं कि हमारा पेपर इंग्लिश का ड्यू रह गया, ये रह गया, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला ये टॉपिक। तो मैं ये आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस टॉपिक को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर बच्चा इस चीज का, इस केडी स्मार्ट एजुकेशन जो ग्रुप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसका फायदा उठा सके। तो मैं आपको बता दूं, देखिए बड़ी बेसिक सी चीज होती है इसके अंदर। हम किस चीज के ऊपर उलझते हैं? नाउन बड़ा परेशान करता है जी? नहीं, नाउन बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। समझना इस बात को। अभी कौन सा मौसम चल रहा है? अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। वैसे तो वर्षा ऋतु है लेकिन गर्मी है, तो अभी कौन सी? गर्मी, ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी है। इस गर्मी के अंदर हम सब क्या हैं? आप जो मुझे सुन रहे हैं, यहाँ पे जो इस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूं, वो सब क्या है? नाउन है। दोस्तों हम सब क्या हैं? नाउन हैं। और नाउन समझते हो आप किसको बोलते हैं? तो नाउन को समझना, गर्मी में क्या पसंद है, सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है? देखिए पंखा, पंखे से थोड़ी गरम गरम आने लगे तो हम ये सोचते हैं कूलर, कूलर से और ठंडी आएगी थोड़ी सी। तो नाउन को सबसे ज्यादा पंखा पसंद है, कूलर पसंद है, या फिर एसी? एसी पसंद होगी। आप में से मोस्टली जवाब आएगा कि नाउन को क्या चीज पसंद होगी? एसी पसंद होगी। और आपने देखा होगा कि जितने भी हम सब नाउन हैं, किसी भी, चलो आजकल तो सरकार ने 50 आदमियों को बोल दिया है कि 50 से ज्यादा आदमी इकट्ठा नहीं हो सकते किसी भी शादी समारोह में, लेकिन हमने देखा है मोस्टली कि ये जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं, इनको हम पर्सनल कंप्यूटर कह सकते हैं, ठीक है। और देखिए घर जाता है बच्चा, अपने शादी में देखा होगा, पूछ रहा है कि हाँ बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, लेकिन बेटा फेसबुक के ऊपर बिजी है, व्हाट्सएप पे बिजी है, फोन पे लगा हुआ है, और लगे लगे ही बात कर रहा है कि हाँ दादा ठीक है। तो नाउन जो है वो कहां बैठना पसंद करता है गर्मियों में? एसी में। और एसी में बैठ करके क्या चलाएगा?
अपने पास जो ये अपने स्मार्टफोन्स हैं, ये पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, इनकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, पीसी चलाएगा। क्या चलाएगा? पीसी। और पीसी पे क्या लिखा जाता है? कंप्यूटर वाले ज्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं, .com तो लिखते ही लिखते हैं ना, तो पीसी पर क्या चलाएगा? यानी एसी में बैठ करके पीसी चलाता है और पीसी पे क्या लिखा जाएगा? .com लिखेगा। कहने का मतलब नाउन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, abstract noun and concrete noun. Concrete noun is further divided into 4 parts: proper noun, common noun, collective noun and a material noun. तो ये देखिए, हम इस चीज को रटेंगे नहीं, अपने को सिर्फ समझना है। और इस तरीके की बातें ये जो है इस ट्रिक के हिसाब से जो हम बात करेंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।